हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने है एक और क्वेश्चन। नीट 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल द लोअर हाफ इज रफ। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका अपर हाफ स्मूथ है और लोअर हाफ रफ है। ठीक है। अ ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट करता है एट द टॉप ऑफ द प्लेन। ठीक है। फिर विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम, फिर वो वापस रेस्ट में आएगा। ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय, हमें म्यू निकालना है। ऑप्शन 1 है म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा, दूसरा है tan थीटा, तीसरा है म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा और डी ऑप्शन है 2 अपॉन tan थीटा। ठीक है। तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं करने के। ठीक है। तो पहला तरीका ये है कि हम इसको नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं, जो लॉज ऑफ मोशन के मेथड से कर सकते हैं हम। ठीक है। दूसरा मेथड बहुत ही इजी मेथड है, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट से भी हम ये कर सकते हैं। तो पहले हम लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट से करेंगे और उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ था। ठीक है। पहले तो वेलोसिटी जीरो थी और फाइनल भी वेलोसिटी जीरो थी। अगर हम अज्यूम कर लें इसको, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को 2s। ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है, ये s हो जाएगी और ये भी s हो जाएगी। ठीक है। और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और इसका जीरो, क्योंकि ये स्मूथ है। ठीक है। अगर हम यहां से यहां तक की वेलोसिटी देखें, ठीक है, अगर हम पहले अपर हाफ की बात करते हैं, ठीक, फॉर अपर हाफ, चलिए यहां से ये v1 लेते हैं हम, यहां पे वेलोसिटी v1 वो क्या है, जीरो। यहां पे लेते हैं हम वेलोसिटी v2। ठीक है। तो v2 किसके बराबर आएगी? v2 आएगी हमारे बराबर, वो निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है। कैसे निकालेंगे? हमें पता है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू s। ठीक है। s यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस s है और एक्सेलरेशन हमें निकालनी है जब हम यहाँ पे ब्लॉक रखेंगे। ठीक है। अगर हम सपोज कर लें यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास है m, तो इसको नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा। ये इंक्लिनेशन थीटा है, अगर थीटा है तो यहाँ से लगेगा mg cos थीटा और यहाँ से लगेगा mg sin थीटा। ठीक है। अगर यहाँ से mg sin थीटा लगेगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? g sin थीटा। तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगी g sin थीटा। वो क्या होगी? एक्सेलरेशन हमारी बराबर g sin थीटा। तो ये a किसके बराबर आएगा? g sin थीटा। तो v2 का होल स्क्वायर, ये जीरो है, बराबर आएगा 2g sin थीटा इंटू एस। ठीक है। तो ये हमने v2 का होल स्क्वायर निकाला। ठीक है। अब हम आगे का देखते हैं। ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है। इसको हम याद रखेंगे, मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं ये जो लोअर हाफ है, ठीक है, लोअर हाफ है, ये रफ है। तो ये जो अगर हम यहाँ पे ब्लॉक रखेंगे m, तो इस पर नीचे की तरफ लगेगा mg sin थीटा, ऊपर की तरफ लगेगी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसके बराबर होगी? म्यू एन के। ठीक है। फ्रिक्शन बराबर है म्यू एन के, तो म्यू तो दिया, अब म्यू तो हमें निकालना है। ठीक है। तो फ्रिक्शन बराबर आएगी म्यू एन। अगर हम इस पर देखेंगे, इसको नीचे की तरफ mg, यहाँ की तरफ mg cos थीटा, तो ऊपर की तरफ लगेगी नॉर्मल रिएक्शन n। तो n किसके बराबर आएगा? म्यू n आएगा बराबर mg cos थीटा के। तो फ्रिक्शन बराबर आएगी म्यू mg cos थीटा और x, और जो ऊपर की तरफ, इसको फ्रिक्शन की वजह से जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगी, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, वो आएगी म्यू g cos थीटा और नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन लगेगी वो आएगी g sin थीटा। तो जो नेट एक्सेलरेशन हमारी होगी, नेट एक्सेलरेशन ए नेट, वो बराबर आएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है। ये यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन आएगी हमारी। ठीक है। ये नेट एक्सेलरेशन हम याद रखेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही लंबा मेथड है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट मेथड भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये हमने एक्सेलरेशन निकाल ली। अब हम इस केस में अगर हम यहाँ पे लेंगे v3 वेलोसिटी, यहाँ पे लेंगे v4 वेलोसिटी, यहाँ ऊपर की तरफ, ठीक है, v4 वेलोसिटी, तो v4 हमें निकालनी है, v4 ठीक है, ये हमें निकालनी है। v3 हमें जब ये नीचे आएगा तो ये रेस्ट में आएगा, v3 बराबर आएगा 0 की। ठीक है। तो v3 का स्क्वायर माइनस v4 का स्क्वायर इक्वल टू 2, ए क्या निकला हमारा? जी साइन थीटा
माइनस म्यू जी कॉस थीटा और साथ में हमारा एस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ इस लोअर हाफ की भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एस है, ठीक है। तो v3 का स्क्वायर माइनस v3 हमारा 0 है, तो माइनस v4 का स्क्वायर इक्वल टू 2g हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर में आएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो v4 का स्क्वायर ये किसके बराबर आ गया, माइनस 2g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। जब हमने पहले निकाला था v4 यहाँ इस पॉइंट पे, अगर हम ऐसे ये यहाँ से यहाँ तक स्मूथ था, यहाँ से यहाँ तक, तो ये v4 यहाँ पे v4 है, v4 ये v4 का स्क्वायर बराबर आएगा ना v2 के स्क्वायर के, या v4 बराबर आएगी ना v2 के, ठीक है। तो v4 बराबर आएगी v2 के, ठीक है। तो v2 हमने निकाल के रखी है और v4 अब हम आगे इसको इक्वेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। v2 हमारा था 2g, v2 का स्क्वायर हमने निकाला था, v2 का स्क्वायर हमने क्या निकाला था, 2g साइन थीटा इंटू एस, v4 का स्क्वायर बराबर है माइनस 2g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2g साइन थीटा इंटू एस इक्वल टू माइनस 2g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। एस से एस कटेगा, 2g से 2g कटेगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस इंटू साइन, माइनस साइन थीटा आएगा माइनस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। ये माइनस साइन थीटा यहाँ आएगा तो ये प्लस बनेगा, तो ये 2 साइन थीटा, और ये कॉस थीटा नीचे आएगा, ये आएगा म्यू के बराबर। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर, तो ये आएगा म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा के बराबर होता है, तो म्यू अब आएगा हमारा बराबर 2 tan थीटा के। तो ये एक मेथड हुआ जो कि बहुत ही लंबा मेथड हुआ। अब हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट से करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे v इक्वल टू 0, यहाँ पे v इक्वल टू 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो आएगी 0 बराबर के, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी भी 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0, तो काइनेटिक एनर्जी की जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर आएगी, 0 के। तो वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप इस पे देखिए, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इस पे 0 है, तो पहला। और अगर हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वर्क इस एस डिस्प्लेसमेंट में हो रहा है, ठीक है, इस एस डिस्प्लेसमेंट में हो रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगी एफ, ठीक है। तो वो किसके बराबर आएगी, एफ बराबर आएगी म्यू एम जी कॉस थीटा, लेकिन ऊपर की तरफ आएगी तो माइनस, क्योंकि डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ है, ठीक है, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अब हम देखेंगे इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। पहला फोर्स तो लग रहा है इस पर वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से पहले वर्क डन हो रहा है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से पहला फोर्स जिसकी वजह से वर्क हो रहा है वो है ग्रेविटी, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय नॉर्मल हमारा 0 निकला, तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क ये बराबर आएगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के, जो 0 है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ अगर एम जी लग रहा है तो जी साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, जी साइन थीटा। लेकिन ये जी साइन थीटा यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो पूरा हमने 2s अज्यूम कर लिया था, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा 2m जी साइन थीटा इंटू एस, साइन थीटा इंटू एस, क्योंकि m देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब असल में क्या है ये, एम जी साइन थीटा हमारा फोर्स है और 2s है, ठीक है, 2s डिस्प्लेसमेंट, तो एम जी साइन थीटा इंटू 2s ये बराबर आएगा ये अब देखो प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अगर ये 0 है तो ये माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एफ, ठीक है। माइनस तो वो किसके बराबर इक्वल आएगा माइनस इंटू ये फ्रिक्शन कितना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, देखो
अगर अगर हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे तो अगर ये फ्रिक्शन है माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस, क्योंकि फ्रिक्शन तो लोअर हाफ में ही लग रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू सेकेंड माइनस इंटू माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वो, ठीक है। अब देखेंगे एम जी से एम जी कटेगा, ठीक है। एस से एस कटेगा, एम जी से एम जी कटेगा, एस से एस कटेगा, तो ये टू साइन थीटा बचा। टू साइन थीटा बराबर आएगा म्यू कॉस थीटा के। तो म्यू कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, तो टू, अब हम इरेज कर लेते हैं, तो म्यू आएगा बराबर टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो आएगा बराबर टू टैन थीटा।